अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो है हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट कर रहे हैं। जो क्या कह रहा है कि सॉल्व एंड रिप्रेजेंट और रियल लाइन। हम बेटे रियल लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उस सॉल्व करने से पहले मैंने जैसे कि आपको बताया कि जब आपके पास फ्रैक्शनल टर्म्स आती हैं तो आप सबसे पहले उसका फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए जो भी आपके पास नीचे नंबर दिया हुआ होता है उसका कंबाइन एलसीएम लिया जाता है। ये बहुत सिंपल मेथड है फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए। तो अब आपके पास यहाँ पे 2 के टेबल पे चला जाएगा, 2 2 जार और ये 2 3 जार, फिर 2 के टेबल पे चला जाएगा, 2 1 जार और यहाँ पे 3 और 3 रह गया और फिर 3 के टेबल पे लेके जाएंगे तो ये 3 1 जार 3 3 1 जार 3। अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 4 और 4 3 जार क्या हो गया बेटा 12। जो भी आपके पास एलसीएम का आंसर आता है उस एलसीएम के आंसर को मैंने पिछले आपको पार्ट में भी दिखाया है कि उसको इस इक्वेशन की तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अब आपके पास 12 आया है तो मैं 12 को मल्टीप्लाई कर दूंगी फर्स्ट टर्म के साथ, फिर सेकंड टर्म के साथ और फिर जो है थर्ड टर्म के साथ। अब बेटे कैंसिल हो गया, 3 1 जार 3 3 4 जार, फिर 4 3 जार और 6 2 जार 12। अब यहाँ पे आपके पास रह गया 4 इंटू क्या रह गया 2x माइनस 1। यहाँ पे आपके पास क्या रह गया 3 इंटू 3x और यहाँ पे आपके पास रह गया 2 इंटू 5। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकती हैं या पहले सिंप्लीफाई करके भी लिख सकती हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास 8x हो गया और ये 4 1 जार 4 और ये माइनस 3 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गए 9x और यहाँ पे 2 5 के साथ मल्टीप्लाई हो गया क्या हो गया 10। अब आपने क्या करना है, पहले x और x को प्लस या माइनस करना है। तो यहाँ पे आपके पास 8x है और ये आपके पास माइनस के 9 है। माइनस के 9 में से प्लस का 8 माइनस हो गया तो यहाँ पे आपके पास क्या रह गया माइनस के 1x और माइनस के 4 भी हैं आपके पास और इज इक्वल टू क्या हो गया 10। अब आप 4 को उधर लेकर जाएंगी, 4 इधर माइनस हो रहा है उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 1x और यहाँ पे क्या रह गया आपके पास 14। अब बेटे माइनस को आप कैंसिल करने के लिए क्या करेंगी, -1 के साथ दोनों साइड से क्या कर देंगी डिवाइड कर देंगी, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। ये -1 से कैंसिल होके x इज इक्वल टू आपके पास क्या रह गया -14 आंसर रह गया। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगी। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे आपके पास 0, अब ये 14 है। अब जाहिर है 14 को आप क्या करेंगी, वो नहीं लेके जाएंगी 1 1 से करेंगी तो 14 की लाइन बहुत जो है ना वो लॉन्ग हो जाएगी। तो अब हम इसको क्या करते हैं, आप 2 2 में भी स्केल को डिवाइड कर सकती हैं, आप 5 5 में कर लें, आप 10 10 में कर लें, अपने आंसर्स के अकॉर्डिंग कर लें। अब मेरे पास 14 है तो मैं इसको 5 5 में कर लेती हूँ। 0 के बाद यहाँ पे -5 तो इस साइड पे फिर मैं +5 लूँगी, फिर 5 के बाद अगला 5 का अगर मैं लेती हूँ डिफरेंस तो वो